नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा कि आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर चुका होगा और बहुत सारे लोगों ने अभी जो है वो नहीं भरा है, भरने वाले हैं। लेकिन क्या काउंसलिंग कराने से ही यहाँ पर एडमिशन जो है वो मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको जो है अगर काउंसलिंग के दौरान आपका नाम किसी कॉलेज में अलर्ट कर दिया जाता है, तब भी एक ऐसी पात्रता मापदंड है या फिर मैं बोलूं कि इजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे आपको जो है वो फुलफिल करना होगा, पास जो है वो करना होगा, तभी आपका एडमिशन जो है यहाँ पर होने वाला है। और इस क्राइटेरिया को 90% स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी नहीं जानते। वो जो है वो एग्ज़ाम दिला लेते हैं और यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन इसी क्राइटेरिया के चलते, इसी नियम के चलते आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता। और यदि आपका नाम आ भी जाता है, कॉलेज में अलर्ट भी कर दिया जाता है, तो जब आप डीवी के लिए जाते हो, डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाता है, क्योंकि आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होते 2026 के अंदर एडमिशन लेने के लिए, या फिर आप जिस वर्ष की ट्राई करे हो उस वर्ष एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या क्राइटेरिया होती है एडमिशन लेने के लिए और आपको जो है उन्हें कैसे जो है वो फुलफिल करना होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां से मिस ना करो। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमने जो है वो शेड्यूल खोल रखा है। ठीक है, क्या है भाई? शेड्यूल है आपके 2026 का, जो कि डीएलएड और बीएड के काउंसलिंग के लिए जारी किया गया है। तो इसी में जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको 2 नंबर चीज़ मिलेगी, मतलब पॉइंट नंबर 2, आवंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश निम्न अनुसार है। यहाँ पर लिखा है डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता, यानी कि मैंने शुरुआत में क्या कहा भाई कि आपको मापदंड जो है वो पास करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पास करना होगा, जिसे जो है वो एक तरह से पात्रता जो है यहाँ पर कहते हैं। तो सबसे पहली पात्रता आपके लिए क्या होती है? सबसे पहला शर्त आपके लिए यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहला, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, सबसे पहली यही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त से 10+2 हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में आपका जो है वो न्यूनतम 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 50% आपके 12th के रिजल्ट में आपके होने चाहिए। ठीक है, 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, ये सिर्फ अभी पहली का जो है वो पात्रता मापदंड है। यहाँ पर और भी हैं, आपको जो है वो सभी यहाँ पर अच्छे से जो है वो सुनने हैं, सभी जो है वो समझने हैं, जिसके बाद आपको कोई निर्णय यहाँ पर जो है वो लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को डीएलएड प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक में 5% की छूट का प्रावधान होगा। यानी कि यदि आप जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हो तो ठीक है, तो आपको डीएलएड प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता में 5% की छूट यहाँ पर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। किसने कहा है भाई? आपके काउंसलर एससीईआरटी ने यहाँ पर जो है वो कहा है। अब देखिए दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी जो है वो आयु से लेकर है, यानी कि आपका जो है वो मिनिमम एज यहाँ पर जो है वो बताया गया है और अधिकतम एज यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देखिए आयु सीमा हम देखते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2026 की स्थिति में, यानी कि
1 जुलाई 2026 से आप जो है वो काउंट करोगे। ठीक है, उस स्थिति में न्यूनतम आपको जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब आप यहाँ पर समझोगे कि आपका 1 जुलाई 2026 से पहले यानी कि जून तक, ठीक है, जून तक आपका 17 साल यहाँ पर कंप्लीट जो है वो होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए पात्र होंगे। अन्यथा मान लीजिए कि 1 जुलाई के बाद आपका बर्थडे, मान लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 तारीख को आता है, 10 जुलाई को, ठीक है, तो अभी आप काउंट करोगे तो आपकी 17 साल हो चुके होंगे। लेकिन इस नियम के अनुसार, क्योंकि इसने जो है वो 1 जुलाई से कहा है, तो इस नियम के अनुसार आप अभी भी 16 साल के हो, आप बिल्कुल भी 17 साल के नहीं हुए हो। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर जो है वो देना है, ताकि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो सके। ठीक है, ये तो आपकी न्यूनतम आयु थी। तथा यहाँ पर समझिए, अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब आपका तो हो गया न्यूनतम वाले का, यहाँ पर अधिकतम वाले का फिर से आप समझिए कि 1 जुलाई 2026 से पहले आपका जो है वो 33 साल कंप्लीट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो है वो 32 के रनिंग में होना चाहिए। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि आपका जो है वो 32 साल है, लेकिन 1 जुलाई से हमने जो है वो काउंट करने को कहा है, और 10 जुलाई को आपका जो है वो 33 साल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस स्थिति में आप जो है वो अभी भी 32 साल के माने जाओगे और आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि आपको आयु गणना कैसे करनी है, क्या चीज़ यहाँ पर जो है वो कैसे करना है। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर व संवर्ग के अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार छूट की पात्रता यहाँ पर जो है वो होगी। यानी कि यहाँ पर जो है वो SC, ST और OBC को, ठीक है, OBC को यहाँ पर कुछ सालों की छूट यहाँ पर जो है वो दी जाती है, जिसका आपको अनुमान जो है वो बिल्कुल से होगा। ठीक है, OBC वालों को आई थिंक जो है मुझे लगता है कि 3 साल की छूट देती है, इसलिए वे 35 साल तक जो है वो ये कर सकती हैं। SC, ST को लगभग 5 साल का छूट मिलता है, तो वो जो है वो 38 साल तक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये नियम और कंफर्म जो है वो कर लेना कि कितनी कितनी छूट मिलती है, जिसके अनुसार ही आप काउंसलिंग कराइएगा, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो और आपको एडमिशन जो है वो सही तरीके से यहाँ पर मिल जाए। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे, आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।